मैं आप लोगों के सामने आकांक्षा लाइव चैनल के माध्यम से राइट योर फुल बायोडाटा यानी बायोडाटा बताने जा रहा हूं। बायोडाटा बहुत जरूरी है। बायोडाटा के बिना आप कहीं भी कोई जॉब में या तो कोई भी कंपनी में आप नहीं जा सकते हैं, या तो लड़कियों के लिए खास करके। और एग्जाम में +2 IC के लिए इसमें आपको ये सिलेबस दिया गया है ग्रामर में कि बायोडाटा लिखने आता है। IC में 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का, उसमें से जो है बायोडाटा लिखने आता है। तो मैं बायोडाटा फुल बायोडाटा बता रहा हूँ। फुल बायोडाटा, राइट योर फुल बायोडाटा लिखने कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे नेम, सबसे पहले बायोडाटा में अपना नाम लिखेंगे, नेम। इसके बाद सेकंड में आपको सरनेम। सरनेम किसे कहता है? सरनेम हम उसे कहते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपका नेम, मान लिया किसी का नाम जैसे कि नित्यानंद यादव है, तो यादव जो लास्ट में है तो यादव ही सरनेम हो। जैसे किसी का कुमार है तो कुमार सरनेम, यानी कि नाम के अंतिम पार्ट को सरनेम के रूप में लाया जाता है। तो फादर, इसके बाद सरनेम हो गया आपका। फादर्स नेम, फादर से जो पिता का नाम है वो लिखना है। मदर्स नेम जो है, जो माँ का नाम है वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिखना है। इसका 6 नंबर में आपको मैं रखा हूँ यहाँ पर सेक्स। आप जो है कौन सा लिंग है, मेल है फीमेल है। अगर लड़के हैं तो मेल लिखिएगा और लड़कियां हैं तो फीमेल से फीमेल लिखिएगा, ठीक। अब मैरिटल, आप मैरिटल में हम चलते हैं कि आप जो है वैवाहिक हैं या नहीं, इसके लिए आपको मैरिटल का शब्द का यूज किया जाता है। तो मैरिटल में जो लड़के लड़कियां कुमारी होंगे, शादीशुदा नहीं होंगी, वो लिखेंगे अनमैरिड। क्या लिखेंगे? अनमैरिड। और जो लड़के या लड़कियां शादीशुदा हो गई होंगे उसे वो लिखेंगे अपना मैरिड, मैरिड। तो इस तरह से आपको मैरिटल में आपको अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए अनमैरिड लिखेंगे और शादीशुदा लड़के लड़कियों के लिए मैरिड लिखेंगे। तो ये 8वां हो गया। मैं नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी जो है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता आपका मतलब क्या है? आप इंडियन है, इंडियन लिखिएगा या भारतीय। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे कि आप मैट्रिक में जो पास किए हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट लिखेंगे पास्ट मैट्रिक। अब पास्ट मैट्रिक पास हुए हैं आप, और परसेंटेज उसका क्या है? तो परसेंटेज जैसे कि आपका नंबर 300 या 333 यानी 333, ये तो इसको हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो अगर फुल मार्क्स जो है पूरे जो है ऑब्टेन्ड मार्क, मान लिया आपका ऑब्टेन्ड मार्क आपको हो गया 333 और फुल मार्क्स आपका 500, तो ये दोनों को बाय कर देते हैं और इनटू जब परसेंटेज निकाला जाता है तो 100/100 लिखते हैं, सेम चीज लिखते हैं लेकिन कटाते नहीं। नीचे वाले 100 जो है, आपको थोड़ा मैथमेटिक्स में बताऊंगा, ये नीचे जो है 100 उसको छोड़ देंगे और माइनस ये जो देख रहे हैं आप यहाँ 500 और ये 100, 0 कैंसिल हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर 333/5 और 1/100, ये 100 को टच नहीं करना है अगर परसेंटेज दिखाना है तब। तो यहाँ पर हम देख लिए 333 को 5 से डिवाइड कर दिए, 333 को जो डिवाइड कर दिए 5 से, तो हमारा परसेंटेज हो जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं 66.6%। ये जो परसेंट लिखे इसे, ये परसेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही हुआ यहाँ पर 1/, ये जो देख रहे हैं 1/100, इसी को हम ये परसेंटेज की संज्ञा देते हैं, इसका सिंबल होता है। चाहे परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज लिखते हैं तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, इसलिए हम 1/100 को
परसेंटेज लिखेंगे। चलिए अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेकंड पार्ट आप पास कर चुके हैं। मैट्रिक पास के बाद पास +2 यानी कि इंटरमीडिएट पास हैं आप विथ आप 288/5। यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपका बिहार बोर्ड का जो है फुल मार्क्स जो है मैट्रिक इंटर का 500 है फुल मार्क्स, और उसमें 10 मार्क्स जो आता है यानी प्राप्तांक मार्क्स जो प्राप्त मार्क जो होते हैं 228 मान लिया किसी का है तो उसमें 5 से भाग दे दिए तो देने के बाद आपको हो जाता है 57.6% परसेंट आप कहाँ से लाए 1/100 को ही हम लिखते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस में बता चुके हैं। चलिए अब ये इतना लिख दिया पास्ट +2 विथ 288/5 इक्वल टू 57.6% मार्क्स फ्रॉम इंटर काउंसिल पटना इन 2020। हॉबीज, अब हॉबीज के बारे में बताएंगे हम हॉबीज के बारे में बताएंगे हम कि टूर, म्यूजिक, डांसिंग, रीडिंग, पेंटिंग, स्केचिंग। तो इस तरह से हॉबीज, शौक, हॉबी मीन्स होता है शौक, लेकिन यहाँ सिंगुलर से प्लूरल बनाया इसलिए यहाँ पर हॉबीज का यूज किया IES। और हॉबी भी होता है HOBBY। तो एक अगर किसी का मान लिया एक अगर किसी का हॉबी है, एक हॉबी है तो वहां पर हॉबी, लेकिन हॉबीज कई बहुत आदमी को एक से ज्यादा शौक हुआ करते हैं। क्या शौक है उन्हें? जैसे टूर, म्यूजिक, किसी को संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है, उनका शौक था, हॉबी होता है। किसी को घूमना, टूर पर जाना है, टूर करता है, वो घूमता है इधर उधर पर्यटक स्थल, या तो बहुत ही मतलब नेचुरल प्लेस जाता है, डल झील जाता है, नैनीताल जाता है, मसूरी जाता है, बहुत जगह ऊटी जाता है, बहुत ऐसे जो है कि हिल स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए। तो वो टूर घूमने का शौक होता है। तो वहाँ पर हॉबीज में जो है बहुत शौक जो है, आपको क्या क्या शौक है जीवन में आपको, तो हॉबीज में है टूर लिखे, म्यूजिक यानी संगीत सुनना, डांसिंग बहुत को नाचने का शौक होता है, रीडिंग किसी को पढ़ने का काफ़ी शौक होता है, और पेंटिंग किसी को पेंटिंग करने का शौक होता है, और कोई स्टिचिंग, कोई सिलाई मशीन भी सीखता है और उसमें शौक होता है उसे। चलिए लैंग्वेज नाउ, भाषा का ज्ञान। अब 11वां नंबर में आता है आपके बायोडाटा में लैंग्वेज नाउ। हम लोग का लैंग्वेज मुख्यतः यहाँ पर हिंदी है, हम लोग हिंदुस्तान के हैं इसलिए प्रमुखता होनी चाहिए हिंदी की। इसके बाद इंग्लिश एंड द अंगिका। हम लोग अंग राज्य में बसे हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, ये अंग राज्य कर्ण का देश है, इसलिए यहाँ पर अंगिका भाषा बोली जाती है। गेलो छलाएं, हेलो छलाएं, ऐलो छलाएं, जाय छी ना, ये सब भाषा जो है अंगिका भाषा में आता है, इसलिए हम लोग का अंगिका भाषा है। तो हम लोग अंग प्रधान अंग राज्य के हैं, जैसे बांका, भागलपुर, मुंगेर, ये सब अंग राज्य में आता था और इसीलिए हम लोग अंगिका भाषा का यूज करते हैं। तो फर्स्ट में लैंग्वेज नाउ, सबसे पहले हम हिंदी जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड द अंगिका। हाइट, अब बायोडाटा में आपको मैं बता रहा हूँ हाइट के बारे में। मान लिया हाइट 5 फीट 6 इंचेस, तो 5 फीट 5 फीट 6 इंचेस, तो 6 इंच है। तो हाइट जैसे कि 5 फीट एंड 6 इंच, यहाँ पर हाइट आपका क्या हाइट है, या मेरा हाइट 5 फीट 6 इंचेस, ये है मेरा। कलर्स, आपका कलर्स जो है जैसे मिल्क वाइट, किसी किसी का कलर 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स कलर्स इन ऑल बॉडीज। तो कहने का मतलब कलर, मनुष्य का कलर जो होता है, आदमी का कलर होता है 4 भागों में बांटा गया। एक मिल्क व्हाइट जो दुधिया गोरा होता है या दुधिया गोरी होती है उसको मिल्क व्हाइट बोलते हैं। दूसरा फेयर, ना गोरा होता है, मतलब दुधिया गोरी से थोड़ा कम गोरी जो होता है या गोरा होता है उसको फेयर बोलते हैं, FAIR। और जो गेहुना होता है, गेहुना वेटेड
वेटेड, गेहुआना, गेहुआना कलर का होता है। गेहुआना किसे कहते हैं? ना गोरा होता है और ना ही काला होता है, उसे गेहुआना कलर कहते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटेड। और श्याम वर्ण को, चौथा जो आपको कलर में बता रहा हूं मनुष्य का, वो श्याम, श्याम वर्ण, श्यामला जिसको कहते हैं, श्यामला। तो कृष्ण भगवान श्यामले थे, श्याम वर्ण के। श्याम मीन्स होता है काला, तो काला या श्याम का इंग्लिश एक ही होता है, ब्लैक। श्याम का हिंदी, अगर कोई आपको पूछ दे कि श्याम का हिंदी क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? काला। श्याम और आपका काला एक ही होता है, जिसका इंग्लिश ब्लैक होता है। तो मिल्क वाइट, फेयर और वेटेड और ब्लैक, 4 टाइप्स कलर। कास्ट, आप जैसे कास्ट है, जिस कास्ट के हैं वो कास्ट आपको दर्शाना होता है बायोडाटा में। जैसे यहाँ पर यादव का यूज किया है मैंने, तो यादव हो गया, ठीक, ये यादव। तो अगर जो यादव होंगे यादव लिखेंगे कास्ट में, जो जात के होंगे वो अपना कास्ट लिखेंगे। कास्ट कैटेगरी, अब यादव BC2 में आता है, अब BC2 यहाँ लिख दिया, ठीक। बैकवर्ड कास्ट ये एनेक्सर 2 में आ गया, तो ये कास्ट कैटेगरी BC2। चलिए हम अब अगले पार्ट में चलते हैं। ये आगे यहाँ देखिए, धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ, आप लोग भी देखिए 16वां, ये 16वां नंबर में बायोडाटा का फुल बायोडाटा में दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। परमानेंट नहीं होता है, बहुत आदमी मिस करता है इस इंग्लिश वर्ड को बोलने में, प्रोनाउंसिएशन उसका बहुत मिस होता है। परमानेंट, इसको इंग्लिश में बोलने का अंदाज है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस आपको विलेज, आप जिस विलेज के हैं उस विलेज का ना गांव का नाम लिखना है। और पोस्ट, पोस्ट में आपको लिखना है जिस पोस्ट, जहां आपका पोस्ट है। PS अर्थात पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जहां आपका है वहां लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट जहां है वहां लिखेंगे। स्टेट, स्टेट आप बिहार के हैं हम लोग, तो बिहार लिखेंगे। पिन कोड, पिन कोड आप लोग जानते होंगे अपना अपना, और पिन कोड कितने डिजिट का होता है? तो 6 डिजिट पिन कोड। चलिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है आपका ये हुआ अस्थायी पता, और परमानेंट एड्रेस हुआ अस्थायी पता। यानी सब दिन ये आपका एड्रेस बिल्कुल एग्जिट जगह पर रहेगा। परमानेंट एड्रेस अस्थायी एड्रेस, जैसे बाप दादा का पैतृक जगह जो है, घर है, वो आपका हुआ अस्थायी। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ की आप 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए तत्काल रह रहे हैं, उस पते को हम लोग बोलते हैं अस्थायी पता। तो अस्थायी पता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे हो, तो प्लेस चाणक्यपुरी, तो दिल्ली में चाणक्यपुरी है, प्लेस का स्थान चाणक्यपुरी। VIP रोड, हाउस नंबर 999 और न्यू दिल्ली। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हुआ। और इस तरह से ये देखिए यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपका फुल बायोडाटा हुआ। और आप लोग याद रखिए, कहीं भी आपको काम आ जाएगा। रिवाइज कीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।